ओम शांति। जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हिम्मतहीन और बेसहारा खुद को समझने लगते हैं और भगवान से तो हमारा विश्वास उड़ जाता है। सोचते हैं वह तो सब कुछ कर सकता है, फिर भी वह हमारी सुनता क्यों नहीं। वह तो पलक झपकते ही सब कुछ कर सकता है, फिर भी वह हमारी मदद क्यों करने नहीं आता। हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम भगवान को याद करना तो छोड़ो, कई बार उसको देखते तक नहीं। हम ऐसी समस्याओं में उलझ जाते हैं। संसार में तो परिस्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, परिस्थितियाँ सबके सामने हैं। परिवार में तो समस्याएं और भी बढ़ती हैं, लेकिन सबसे भयानक समस्याएं तब आती हैं कि जब हम उनको अपने मन में ले आते हैं, मन से सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। कई बार समस्याओं को सोचते सोचते हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं हमारी समस्या का हल ये नहीं है, और खुद ही खुद उस परिस्थिति से हम लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में लगता है कि कोई भी अपना नहीं। कई बार तो हम मरने तक आ जाते हैं कि हम सोच लेते हैं मर जाएंगे तो शायद समस्याएं मिट जाएंगी, घर छोड़ के चले जाएंगे तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो यह रोंग है। समस्याएं हमारे मरने से या घर छोड़ के जाने से ख़त्म होने वाली नहीं है। तब तो और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी, परिवार के लिए भी और खुद के लिए भी। एक परिवार से एक सदस्य चला जाएगा, क्या समस्या नहीं आएंगी? जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तो हम चारों ओर भटकते रहेंगे। तब हम सोचेंगे कि शायद हम ऐसा नहीं करते तो आज हम ऐसे भटकते नहीं, परेशान होते रहते हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी को ख़त्म करने वाला परमात्मा पिता है। हमें परमात्मा से जुड़ना है, और वह परम पिता परमात्मा कौन है उसको तो हम जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो वह निराकार परम पिता परमात्मा है। अभी तो शिव भगवान का ही दिन चल रहा है। वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो परम पिता परमात्मा हम सबकी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, स्वयं गीता में दिए वायदे को पूरा करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। यह आप सबके लिए खुशखबरी भी है और एक नशा भी है कि भगवान अपने बच्चों की आवाज़ को सुनकर स्वयं इस सृष्टि पर पधार चुके हैं, आपसे मिलने, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने। तो हम भगवान के साथ वह रिश्ता जोड़े। वो निराकार परम पिता परमात्मा है, वो इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। परमात्मा पिता से हम इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि वह हमारी मदद करे। जीवन में हम पुण्य कर्म करें और भगवान को याद करें, तो जितना हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा, जो हमारे समस्याएं हैं, परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम है, वह भगवान की याद से और पुण्य कर्म से सहज खत्म हो जाएगी। कई बार समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस समय हम उस परमात्मा पिता को सच्चे दिल से आह्वान करें। वह हमारा पिता है, वो हमें बहुत प्यार करता है। अपनी बातें उनको बताए, उनको शेयर करें, उनके सामने अपनी बातों को रखें। यह एक नई विधि हम सबको अपनानी है कि अपनी को कैसी भी परिस्थिति जीवन में आती है तो वह भगवान के सामने रखनी है। उन्हें, भगवान को अपना दोस्त बना लो। उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं है, बस भगवान से रिश्ता जोड़ना है।
तो भगवान कहते फिर जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होगा। पास्ट कर्म में किए गए कर्म वो सामने आ जाते हैं, उससे ही हम यह आज जो जीवन में दुख झेल रहे हैं, बीमारियों को झेल रहे हैं, उन बीमारियों से हम कैसे बचें। हम जीवन में पुण्य कर्म करें और रोज़ भगवान को आधा घंटा 1 घंटा हम रोज़ भगवान को दें और उसको याद करें। परमात्मा पिता हमारा है, भगवान हमारी मदद करता है, हम भगवान के हैं। ऐसे हम भगवान से रोज़ बातें करें। परमात्मा पिता पाप कटेश्वर हैं, वह हमारे सब पापों को खत्म कर देगा सहज रीति से। जैसे बताते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने भी बहुत कोशिश की कि उसका चीरहरण ना हो, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। कहते हैं कि असली में तो मदद परमात्मा पिता ही करता है और उसी से प्राप्त होती है। अब हमें भी भगवान को याद करना है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारी मदद करेगा। हम 2 भुजाओं वालों को देखते हैं, उनकी शक्ति बहुत सीमित है, वह 1000 भुजा वाला है परमात्मा पिता, उसकी ओर देखना है, उसकी शक्ति तो अनलिमिटेड है। सचमुच उससे नाता जोड़ ले, उसको अपने प्यार में बांध लो, हमारा उससे प्यार हो जाए। हम उसको परमात्मा को रोज़ याद करें, भगवान की हमें बहुत मदद मिलेगी। तो परमात्मा हमारे जीवन का एक हिस्सा, भगवान से नाता जोड़कर हम हर परिस्थिति को ख़त्म कर सकते हैं। भगवान तो 1000 भुजा वाला है, जब उससे हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा तो वह एक बार में 1000 समस्याओं को ख़त्म करेगा। बस हमें रोज़ उसको याद करना है और अपने पुण्य कर्म को बढ़ाना है। परमात्मा पिता को अब मानना नहीं है, अब हमें उसकी माननी है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। तो वह हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आएंगी, अपने कर्म के अनुसार परमात्मा पिता को याद करते जाएंगे तो वह हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर